मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीष हमें दिखाएं प्रभु, और जितने आराधकों को आपने शाम के सेशन के लिए चुना है वो सभी अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिएगा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 2 से हम पढ़ेंगे 7 पद तक। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्सेस 2 to 7, जहां लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बहुत बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। तेरे सामने वो कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन होते हैं जैसे लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उनके गर्दन पे से भारी जुए और उसके बैंगे के भांस को, जो अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई को मैं देख पा रहा हूं, गजानंद भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, यानी आप और मैं अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा क्या देखा? उजियाला। उन्होंने बहुत बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी, यानी आप पर और मुझ पर ज्योति चमकी। आज परमेश्वर की इस आशीष को अपने जीवन में लीजिएगा कि हम और आप अंधियारे से उजाले में परमेश्वर के द्वारा क्या करे गए? लाए गए। हमें परमेश्वर ने लाकर अंधियारे से निकालकर उजाले में खड़ा किया, हमारी आशीषों को स्थिर किया। आज इस चीज को आपके और मेरे जीवन में आना है, इस आशीष को मेरे और आपके जीवन में आना है। और लिखा है कि जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मैं और आप कहां हैं? मैं और आप ऐसे देश में हैं जहां चारों ओर परमेश्वर का विश्वास लगभग नहीं के बराबर है। आज ये आशीष आपकी और मेरी है कि जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकी। हमें परमेश्वर ने अपने आशीष को दिया, लेकिन प्रश्न यह है, क्या मैं और आप उस आशीष को वास्तविक रूप में ले पाए? क्या वास्तविक रूप में परमेश्वर का प्रकाशन मेरे और आपके जीवन में आया? क्या मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के साथ चलकर इन आशीषों के भागी होंगे? अपने आप से यह सवाल कीजिएगा, क्योंकि आमद का ये महीना ये आशीषें आपको दे रहा है। आपको और मुझे आशीषें परमेश्वर से लेनी है, चल कर लेनी है। आज की आशीष मैं आपको बता देता हूं। आज सुबह जिनके लिए हमने फोन किया था, ये प्रार्थना की थी हम सभी ने, बहन परसिस के बेटे जैक्सन जॉन के लिए,
उसका ऑपरेशन शाम को 4:30 बजे हुआ। उसकी मम्मी का फोन आया अभी लगभग 6:15 बजे कि ब्रदर, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप सभी ने मिलकर प्रार्थना की और उस प्रार्थना का प्रतिफल आया। मेरे बेटे का ऑपरेशन सफल हुआ और वो क्या हुआ, वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये आशीष का अंत नहीं है। आशीष तो इससे बड़ी और आएगी। उस लड़के की पत्नी जिसको फालिज पड़ा था, पैरालिसिस हुई थी, उस लड़के की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। परमेश्वर ने उसके पत्नी के हृदय को परिवर्तित किया और उसकी पत्नी उससे मिलने आई और दोनों ने बैठकर प्रार्थना की। सोचिए, जिस आशीष को हमने मांगा था परमेश्वर ने उससे बढ़कर दिया। हमने क्या मांगा था उनके लिए? अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हमने क्या मांगा था उसके लिए? जैक्सन भाई के लिए हमने ऑपरेशन सफल होने की प्रार्थना मांगी थी। परमेश्वर ने उससे बढ़कर दिया। उसकी पत्नी जो उसे छोड़कर चली गई थी वो उसके पास आई, दोनों बैठे और दोनों ने बैठकर प्रार्थना की। परसिस रो रही थी। उन्होंने कहा, ये आप लोगों के लिए विश्वास से हुआ है। आप लोगों ने विश्वास से हमारे लिए प्रार्थना की। हम तो नष्ट होने की कगार पर खड़े थे। मेरी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हैं। हम नष्ट होने की कगार पर खड़े थे, परमेश्वर वहां से फेर लाया। आज आमद के दिन की आशीष है आपकी और मेरी, क्योंकि हम सभी ने प्रार्थना की थी। हम सभी परमेश्वर के पास गए थे इस बात को लेकर। जानते हैं आपने और मैंने कौन सी आशीष पाई? विश्वासी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने और आपने ये आशीष पाई कि विश्वासी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज परमेश्वर ने एक बार फिर से करके दिखाया। आपका और मेरा विश्वास बढ़ जाना चाहिए कि परमेश्वर वही है जो 2000 साल पूर्व था। परमेश्वर वही है जो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ सुनता है। परमेश्वर वही है। जब वो बहुत रोई तो मैंने उनसे कहा, घबराइए मत, परमेश्वर आपकी बिगड़ी हुई चीजों को सुधार रहा है। ऐसे समय में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास से जुड़ी रहिए परमेश्वर की आशीषों से। आज आपकी बेटे की पत्नी लौट कर आई है, कल आपका पूरा परिवार लौटेगा। घबराइए मत। परमेश्वर का हाथ अभी छोटा नहीं हुआ है कि वो आपको दे ना सके, और उसके कान भी बहरे नहीं हुए हैं कि वो आपकी आशीष को न दे सके। देगा परमेश्वर आपको। तरसेम भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ये है आशीष। इसके अनुसार आपको और मुझे बढ़ना है। इसके अनुसार मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से मिलनी है हमें। इसीलिए लिखा है कि जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। आज परसिस बहन के परिवार में ज्योति चमकी। उनके बेटे का ऑपरेशन सही हुआ। उन्होंने जाकर बेचारी ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं पादरी साहब के पास गई थी कि अगर ये बच्चा मर जाएगा तो क्या कब्रिस्तान में जगह देंगे। मैंने कहा, आप सोचिएगा भी मत। आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपने परमेश्वर से चलकर ये आशीष ली है। आप सोचिएगा भी मत। आपकी आशीष परमेश्वर आपको बहुत आयत से देगा। आप सोचिएगा भी मत। लिखा है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। जब हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से होती हैं तो हमारी आशीषें न सिर्फ बढ़ती हैं, हमारी आशीषों से लोग आशीषित होकर बढ़ते हैं। इसीलिए लिखा, तूने जाति को बढ़ाया। आज आशीष को केवल लेना नहीं है, आशीष को लेकर लोगों को देना भी है, जिससे लोग परमेश्वर के विश्वास में बढ़कर अपनी आशीषों को खोज सकें, अपनी आशीषों को ले सकें और उन आशीषों के साथ बढ़ सकें।
यह है आशीष आज की। लिखा है उनको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी का सा आनंद करते थे। बाइबल में लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? तूने उनको बहुत आनंद दिया। आज सोचिए उस परिवार की स्थिति, कितने खुश होंगे वो। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इतनी परेशानी के बाद भी परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रत्युत्तर दे रहा है। आज उनको आनंदित किया परमेश्वर ने और उनका आनंद बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप और मैं जैसे जैसे प्रार्थना करेंगे उनका आनंद बढ़ेगा। आज सुबह मैंने मधु जी की आशीष आपको दी थी कि ऐसे उनका मरता हुआ बच्चा परमेश्वर ने उन्हें वापस दिया। जा नहीं सकती थी कहीं, डॉक्टर को दिखा नहीं सकती थी कहीं, केवल प्रार्थना कर सकती थी। और इसीलिए बाइबल कहती है घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो। परमेश्वर आपको कभी नीचा नहीं देखने देगा। एक बार परमेश्वर से कहिए तो, लिखा है वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। जब मेरी और आपकी आशीषें बढ़ जाती हैं, कटनी का आनंद जानते क्या होता है? जब फसल अच्छी होती है और जब अनाज हमारे घर में रखा जाता है तो अच्छे अनाज को देखकर हर किसान आनंद करता है। आज मेरी और आपकी आशीषें जब बढ़कर हमारे जीवनों में स्टोर कर दी जाती हैं तो क्या होता है? हम भी आनंद करते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत भी आनंद करते हैं। आज खुश होना चाहिए आपको और मुझे कि हम एक जीवते परमेश्वर के साथ हैं। मैंने उनसे कहा रो मत, रोइएगा नहीं। आप एक जीवते परमेश्वर के सामने खड़ी हैं। आप एक ऐसे परमेश्वर के सामने खड़ी हैं जो आपकी दुआओं को न सिर्फ सुनता है बल्कि हां और आमीन के साथ उसका प्रत्युत्तर भी देता है। लिखा है कि वो ऐसे तेरे सामने कटनी के समय का आनंद करते हैं और ऐसे मगन होते हैं जैसे लूट बांटने के समय मगन होते हैं। रोहिणी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। रोहिणी जी, मैंने आज, क्योंकि आज मेरे पास समय था, मैंने आपका मैसेंजर चेक किया। बहुत से मैसेज मुझे मिले, बहुत सी चीजों को देखकर मैं आशीषित हुआ। खासतौर से आपका परिवार का फोटोग्राफ, बहुत अच्छा और आशीषित परिवार है आपका। प्रार्थना करते रहिए उनके लिए। प्रभु ने आपके बेटे को डॉक्टर बनाया है, आपकी बेटी को इतने अच्छे पद पर रखा है। आपके विश्वास से उनको ये आशीषें आनी है। आज मैं इसीलिए आपका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपको वो आशीष देनी थी मुझे। आज जिस जैक्सन जॉन के लिए हमने प्रार्थना की थी, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल था। उसकी बीवी जो उसे छोड़कर चली गई थी उसके पास लौटी। दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर की आशीषें उस घर में फिर से लौटी। इसीलिए कह रहा हूं, आपके विश्वास से आपका परिवार लौटेगा। यकीन रखिए, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा कुछ भी। यह आशीष परमेश्वर की है, आपको चलकर लेनी है। शैतान ने आपके जीवन में बहुत काम किया। आज मैंने आपकी सारी चीजों को पढ़ा। शैतान ने आपके जीवन में बहुत काम किया। जब आपने लिखा कि एक बार मैं मरने को चली थी, मसीह के लोग कभी मरते नहीं। वो हर चीज का सामना परमेश्वर को लेकर करते हैं। धन्यवाद देता हूं कि आपने वो स्टेप नहीं उठाया। अगर उठा लिया होता तो आप इस आशीष को लेने के लिए जीवित ही नहीं होती। आज परमेश्वर आपको लाया है। बिना आशीष के मत जाइए, घबराइए मत। अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी नहीं होगा कोई। चेंज योर सेल्फ कंप्लीटली, पूरा बदलना अपने आप को। अब तक जो आपने नहीं किया करिए। अब तक जो नहीं किया, मैंने आशा जी से भी यही कहा था, अब तक आपने प्रार्थना विश्वास से नहीं की, करिए। 10 दिन में परिवार आकर मिल गया। परसिस जी से मैंने 15-20 दिन पहले कहा था,
सब ठीक होगा। वो कहती पता नहीं ब्रदर होगा नहीं होगा। मैंने कहा संदेह मत करिए, संदेह मत करिए, विश्वास से खड़ी होकर परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे आंख की रोशनी मुझे दे, मेरे बेटे की आशीष मुझे वापस दे। परमेश्वर ने आज उनके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल किया, बहू को लौटाया। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जो भी बातें आपने लिखी मैंने सब पढ़ी, घबराइए मत। आंसू अगर आपकी आंखों में आने चाहिए तो वो खुशी के हों, दुख के ना हों। अगर आपने मुझे भाई कहा है, विश्वास रखिए कि आपकी आशीषें चल कर आएंगी। अगर आपने मुझे भाई कहा है तो आपकी आशीषें चल कर आएंगी। घबराइएगा नहीं, मांगते रहिए, अधिकारी से मांगते रहिए, परमेश्वर से मांगते रहिए। एक चीज आपने बहुत अच्छी लिखी है, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं जो भी पढ़ता हूं। आप अपने पति को भी आशीष दे रही हैं। बहुत मुश्किल होता है। जिस स्थिति का वर्णन आपने उस मैसेज में किया है उसके बाद बहुत मुश्किल होता है अपने पति को आशीष देना, लेकिन यह परमेश्वर की ओर से है। ध्यान रखिएगा, आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। आपको आपकी आशीषें परमेश्वर देगा, मेरा विश्वास है, मेरी आशा है जो कभी नहीं टूटी आज तक, कभी नहीं। मैंने जैसा जिसके लिए जो मांगा परमेश्वर ने उसको चल कर दिया, नहीं टूटेगी आपकी आशा। लिखा है वो ऐसे मगन होते हैं जैसे लूट बांटने के समय। परमेश्वर ने आशीषें इतनी दे रखी हैं आपको और मुझे कि हमारी खुशी इतनी होती जैसे हमें कोई लूट का सामान मिल गया हो। परमेश्वर की आशीषें इतनी बड़ी है। आज अंदाजा लगाइए उस बच्चे का जिसको पैरालिसिस हुई हो, जिसका ऑपरेशन हुआ हो, जिसको एक कान से सुन ना रहा हो, उसके कान के ऑपरेशन की बात भी हुई है। मैंने कहा अभी इतनी जल्दी इतने अधीर मत होइए, एक चीज धीरे धीरे ठीक हो जाने दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके कान को परमेश्वर खोलेगा। बाइबल में लिखा है वो खोद कर खोलता है कान, उसका कान खुलेगा। घबराइए मत, जैक्सन की आशीष परमेश्वर आपको देगा। बहुत खुशी से उन्होंने फोन काटा, बहुत खुशी से। मुझे अंदर से खुशी हुई कि उनके आनंद को परमेश्वर ने बढ़ाया, क्योंकि हम सभी ने प्रार्थना की थी। लिखा है क्योंकि तूने उनके गर्दन पर भारी जुए और उसके बहंगे के भांस। परमेश्वर ने आज हमारा जुआ उतार फेंका है। पाप का वो जुआ जिसको लेकर मैं और आप ढो रहे थे, परमेश्वर ने उतार दिया है। आज मैं आप सभी को एक काम देता हूं। चलिए आप सभी अपने जीवन का आकलन करें खुद से, किसी से कुछ कहिएगा नहीं। आकलन कीजिए कि वर्षों पहले आप क्या थे, परमेश्वर ने आपको चुनकर कहां लेकर गया और आज आपकी आशीषें कहां हैं। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है अबाउट योर लाइफ। आज आकलन कीजिए अपने जीवन का कि परमेश्वर ने कहां से उठाकर आपको कहां की आशीष दी है, और फिर पूछिए अपने आप से क्या आप उस आशीष के योग्य थे? क्या मैं और आप उस आशीष के योग्य थे जो परमेश्वर ने हमें दी? शायद नहीं, शायद नहीं। लिखा है, फिर सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर भारी जुए और उसके बेंगे के भांस और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को तोड़ दिया है। आज मैं और आप शैतान के बंधन से आजाद हो गए हैं। आज मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आ गई हैं। हमारे कंधे का भारी जुआ परमेश्वर ने उतार कर फेंक दिया है। नए नियम में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। आज परमेश्वर से सीखना है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ ये आशीषें खुद नहीं लेनी। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं, आपको ये आशीषें खुद नहीं लेनी है। इन आशीषों को लेकर, इन पर चलकर दूसरों को आशीषें देनी है। आज मैं और आप लेने वाले नहीं रहे हैं खाली, हमें उस आशीष को आगे देना भी है, क्योंकि धीरे धीरे आप और मैं परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, हमारी आशीषें बढ़ रही हैं, हमारा विश्वास बढ़ रहा है, और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर लोगों को आपसे जोड़ेगा। आज मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि कहां कहां से लोग मुझसे जुड़े। मेरी आशीष नहीं है ये परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर ने आप जैसे भाई बहनों को मुझसे जोड़ रखा है। मेरी आशीष नहीं है ये। मैं चाहता तो ज्यादा से ज्यादा अपने शहर में 20-50 लोगों को जोड़ लेता, लेकिन दूर दूर से जब परमेश्वर जोड़ता है तो वो बंधन शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। वो बंधन शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। और आत्मा में जब परमेश्वर एक दूसरे को जोड़ता है तो शैतान उसे नहीं अलग कर सकता। इसीलिए कह रहा हूं, शैतान उसे अलग नहीं कर सकता। विश्वास रखिए कि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से है। आपके जीवन का जुआ, आपके बेंगे के भांस और अंधेर करने वाले की लाठी, सबको परमेश्वर ने तोड़ दिया है, आपको स्वतंत्र कर दिया है। बाइबल की में यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना में लिखा, तुम सत्य को जानोगे, ये है वो सच। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये है वो सच जिसे आपको और मुझे जानना है और उस आशीष को लेकर स्वतंत्र करना है परमेश्वर की। आज उस आशीष के साथ मुझे आप और आपको आगे बढ़ना है। लिखा है, जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था परमेश्वर ने। शब्द भाभी जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। परमेश्वर ने जिनको आशीष दी उनके साथ ये सब किया था, आज मेरे और आपके साथ भी कर रहा है। इसलिए विश्वास से परमेश्वर की आशीषें लीजिए, उस पर चलिए, उसको हां और आमीन के साथ ग्रहण कीजिए और वो आशीष लोगों को दीजिए। आज क्रिसमस पर वास्तविक संदेश यही है। आपको आशीषें विश्वास से लेकर उस पर चलकर दूसरों को देना है। हल्की बात मत समझिएगा, ये हल्की बात नहीं है। इन सबों को ऐसा तोड़ डाला है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लिथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। आपके विरुद्ध सेना भी खड़ी हो जाए तो भी वो जीत नहीं पाएगी। क्या लिखा है, युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लिथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। कोई शक्ति आपके ऊपर गालिब नहीं होगी, कोई भी नहीं। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देगा। बड़ी से बड़ी सेना खड़ी हो जाए, आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता। भजन संहिता 91 पढ़िए, बहुत बड़ी आशीष है। मुझे जब भी दर्द तकलीफ परेशानी होती है, आई ऑलवेज गो टू Psalm 91। तेरे निकट 1000, तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज तीसरी बार 3 दिन में परमेश्वर ने हमारी आशीषों को दिया। पहले आशा जी को, फिर परसिस को, फिर मधु जी को। तीनों आशीषों में परमेश्वर ने आपको और मुझे दिखाया कि परमेश्वर का सामर्थ आज भी चैलेंज से बाहर है। मांगिए तो सही, परमेश्वर मन को बदल कर देता है। मांगिए तो सही। ये आशीष रोहिणी जी मैं आपको दे रहा हूं आज।
मांगिए तो सही। जो लिखा है ना आपने, उससे पलट कर लिखेंगी आप। मांगिए आज। आपने लिखा मेरी बेटी कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती है, परमेश्वर लेकर आएगा उसे। इतना अच्छा सुंदर प्यारा बच्चा, इतनी प्यारी बेटी है आपकी, इतनी वेल क्वालिफाइड लड़की है आपकी, परमेश्वर उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपका प्यारा बच्चा लौट कर आएगा परमेश्वर के पास। एक सेकंड भी मत सोचिएगा, यह मत सोचिएगा वो कितनी दूर गए हैं। लौटा लाना परमेश्वर के लिए संभव है। 3 दिन में 3 बार परमेश्वर ने हमें यह दिखा दिया कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 3 दिन में क्या देखा हमने? आशा जी का बिछड़ा हुआ परिवार लौटा उनके विश्वास से। मधु जी के मरते हुए बच्चे को परमेश्वर की प्रार्थना ने बचाया, चूहे की मार दवाई खाने के बाद भी। परसिस जी के बेटे को ऑपरेशन में सफलता मिली और उसकी रूठी हुई पत्नी महीनों बाद उससे आकर मिली, प्रार्थना में दोनों गए, आशीष आई। 3 दिन में 3 आशीषें परमेश्वर ने चलकर दिखाई। और कोई प्रमाण चाहिए क्या हमें? नहीं। कितने प्रमाण लेंगे आप? कितने चिन्ह ढूंढेंगे आप? दिखा तो रहा है परमेश्वर, चलिए उस पर। दिखा तो रहा परमेश्वर आपको। लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ये जीसस क्राइस्ट के बारे में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ? जानते हैं क्यों उत्पन्न हुआ? केक खाने और क्रिसमस ट्री मनाने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ। हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर खड़े थे। हमारी आशीषें शैतान के पास थी। शैतान ने हमें बंधक बना रखा था। हम व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने लिखा तुम्हारे लिए। ध्यान रखिएगा, यहां वर्ड है तुम्हारे लिए, यानी आपके और मेरे लिए। क्या चीज? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हमें, किसी और को नहीं, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ऐसे नहीं मिला, परमेश्वर की प्रभुता के साथ मिला। क्यों? प्रश्न उठता है, हम क्यों आज ऐसी बात कर रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं हम? क्योंकि प्रभुता उसके कांधे पर थी। सिर्फ वो कांधे पर नहीं रह गई, प्रभुता आपको और मुझे भी देने के लिए दी गई है। अगर आप उसका मोल ना समझे तो यह आपका प्रकाशन है। परमेश्वर ने वो प्रभुता आपको दी है, संसार की उत्पत्ति से पहले अपने लिए चुनकर ठहरा दिया है। आप प्रभुता ना लें तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि चयन करने या चुनने का तरीका परमेश्वर की ओर से। सोचिए, प्रभुता कांधे पर होगी। वो बच्चा हमें दिया ही इसलिए गया कि वो प्रभुता मुझे और आपको मिले, मैं और आप उसके जीवन से आशीषित हों, मैं और आप उसके अनुसार चलकर अपने जीवन की आशीषें लें, मेरे और आपके जीवन में उसके बलिदान से आशीषें आए, व्यवस्था पूरी हो, लहू द्वारा मैं और आप धोए जाएं, पुनरुत्थान की आशीष को लें और अनंत जीवन की आशा को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। हल्के में मत लीजिए। आज प्रभु का जन्म हल्के में मत लीजिए। एक दिन नहीं है वो, एक घटना भी नहीं है वो, रोज होना चाहिए परमेश्वर का जन्म आपके जीवन में, तब आपकी और मेरी आशीष है। एक दिन नहीं है वो कि साहब हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। एक दिन नहीं है वो। आपकी आशीषें चलकर मिलनी चाहिए परमेश्वर से। आपको जाइए परमेश्वर के पास। मैं तो कहता हूं आगमन के इस महीने में परमेश्वर के पास चलकर जाइए। अपनी कठिनाइयां, अपनी परेशानियां बताइए परमेश्वर को। कहिए प्रभु इससे निजात दे, वर्षों से इस जुए के तले दबा हुआ हूं मैं,
वर्षों से शैतान लाठी मार मार के मेरे जीवन को तोड़ रहा है। जाने दे प्रभु आज मेरी आशीषों को। मैंने सुबह भी आपसे कहा था, परमेश्वर सेकंड बेस्ट नहीं देता। रेवरेंड अंजलिना बेंजामिन को एक बच्चा चाहिए था। मैंने कहा विश्वास से मांगिए, प्रभु आपकी आशीषों को देगा। कहिए परमेश्वर से, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। 2 लड़के पैदा हुए। बिल्कुल अंग्रेज भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर के जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी की बात। 2 बच्चे हुए उन्हें। 8 साल से वो आशीष नहीं थी उनके पास। पास्टर होने के बावजूद उन्होंने मुझसे रोकर कहा प्रार्थना करिए भैया। मैंने कहा प्रार्थना तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन आपको तो वचन दिया है परमेश्वर ने, आपको क्वालिफाइड किया है। मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन विश्वास है, मैं प्रार्थना करता हूं विश्वास से आपकी आशीष आपको मिले। नहीं है मेरे पास कोई डिग्री, लेकिन जो डिग्री मेरे पास है वो परमेश्वर के काम की नहीं है। I may be a professor of history. I may be a PhD. I may be a strong person in my subject. लेकिन परमेश्वर के सामने ये सब कूड़ा है, फटे हुए चिथड़े हैं, कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। मैंने कहा दीदी आप क्यों घबराती हो? उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे छोटी हूं। तो मैंने कहा अंजलिना तुम क्यों घबराती हो? तुम तो परमेश्वर के साथ चलती हुई महिला हो, तुम तो चलकर अपनी आशीषें खुद ले सकती हो। ली उसने। 2 बच्चों की मां है आज वो। ली उसने। लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। मैं और आप तो रो रहे हैं आज भी। हाय परमेश्वर, परिवार बिखर गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्या लिखा है यहां? पढ़िए तो। क्या है परमेश्वर? अद्भुत युक्ति करने वाला। अनीता जी को मैंने यही कहा था, रो के कहा था ब्रदर हम प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अगर करती होती तो 5 साल में कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन हुआ नहीं। अब विश्वास से करो, आपकी आशीषें चलकर आएंगी। 10 दिन बाद उनका फोन आया, ब्रदर आई एम वेरी हैप्पी। मैंने क्या हो गया? मिल गया परिवार? कहते आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं जानता था, मैं जानता था कि ये होगा, मैं जानता था। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जैक्सन की मम्मी के लिए भी मैंने यही कहा उनसे, परसी जी से। मैंने कहा मुझे मालूम था, जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, मुझे मालूम था परमेश्वर ये आशीष देगा। लेकिन आपने एडिशनल आशीष दी कि उनकी पत्नी भी लौटी। परमेश्वर फेर लाता लोगों को। परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। मुझे और आपको मुश्किल लगता है। यहां क्या लिखा है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। इस पर गौर कीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। यशाया 9वें अध्याय की इस आयत पर गौर कीजिएगा कि अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जरूरत किसी और की? मुझे नहीं लगता। रोहिणी जी बताइए, है जरूरत आपको किसी और की? नहीं। आपकी आशीषें आपके बिखरे हुए परिवार को जोड़ेंगी। है जरूरत आपको किसी और की? मैंने सुबह भी आपसे कहा था, आप ध्यान से सुने तो मैंने सुबह क्या कहा था, मैं भूलता कुछ भी नहीं। मैंने सुबह भी आपसे कहा था, अगर आप अनंत जीवन की आशीष लेकर बच जाएं और आपका घराना नष्ट हो जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। अगर आपको अनंत जीवन की आशीष मिल जाए और आपका पीछे पूरा परिवार नष्ट हो जाए न्याय के दिन, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। आज घराने समेत आशीष मांगिए परमेश्वर से। घराने समेत मांगिए आशीष। हर एक को परमेश्वर फेर लाए।
मांगिए परमेश्वर से, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा था उससे मनुष्य अलग ना करे। मांगिए ये आशीष, आपको देगा परमेश्वर। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, एक दो दिन का नहीं, कुछ वर्षों का भी नहीं, अनंत काल का पिता, युगों से परमेश्वर एक सा ही है, वो नहीं बदलता। ध्यान रखिएगा, मैं जो कहूंगा ध्यान से सुनिएगा, वो नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। परमेश्वर नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। ये आशीष मेरे पिता ने मुझे दी थी। कई बार मैं उनके पास जाता था, मुझे नहीं मिला ये सब। जब छोटा था तो वो गोद में बिठाकर मुझे कहते थे, बेटा तेरे मांगने में कमी होगी, परमेश्वर के देने में कभी नहीं होती। और मैं उनकी बात मानता इसलिए था, लॉजिक भी था उनकी बात मानने का। एक गांव के पादरी का बेटा अगर एक वरिष्ठ पद पर पुलिस में हो तो कोई कसर नहीं है ना मानने की। वो शख्स जिसके पास 10वीं तक पहनने में के लिए एक हवाई चप्पल ना हो, उसकी बात ना मानने की कोई कारण नहीं था मेरे लिए। क्योंकि जो भी आशीषें उनको मिली थी वो परमेश्वर के साथ चलकर मिली थी, ऐसे नहीं। जो भी आशीषें मेरे पिता को मिली थी वो परमेश्वर के साथ चलकर मिली थी। उन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत से ठोकरें खाकर आशीषों को लिया था। स्मूथ लाइफ नहीं थी मेरे पिताजी की। जिंदगी में उन्होंने अपनी जवानी में, जैसे आजकल हमारे बच्चे पहनते हैं ना, तड़कीले भड़कीले ऐसे वैसे कपड़े, मिले ही नहीं थे। 5वें नंबर के थे, बड़े भाइयों के जो कपड़े छोटे होते थे वही मिलते थे। लेकिन जानते हैं, कभी कंप्लेंट नहीं की उस आदमी ने। जिंदगी भर उसने कभी कंप्लेंट नहीं की। उसने कहा, बेटा जो मिल गया वो परमेश्वर की आशीष है, खुश रहो उसमें। छुट्टियों में आते थे, बहुत से लोगों को रिटायरमेंट के बाद पता चला कि वो इतने बड़े पद पर थे। कई लोगों ने मुझे पूछा, तेरे पिता ने कभी दिखाया नहीं, बताया नहीं? मैंने कहा, बताने की क्या जरूरत थी? जहां उनका पद था वहां उनकी बादशाहत थी। दुनिया में उस बंदे ने कभी गाया भी नहीं कि मैं ये हूं। बड़े सरल स्वभाव से हर एक से मिलते थे। कोई अपने घर बुलाता था, बड़े प्यार से चले जाते थे। आराम से बैठकर चाय पी के खा पी आते थे। लोगों को लगता था किसी छोटे पद पर होगा बेचारा। जब पता चला तो लोगों ने पूछा, सरे साहब आपने बताया नहीं? कहते, यार परमेश्वर ने दिया, क्या बताना था इसमें। आज इस चीज को मैं हमेशा चेरिश करता हूं कि आई बिलोंग टू दैट फादर। मैं ऐसे पिता की संतान हूं। मैं ऐसे पिता की संतान हूं जिसने कभी घमंड नहीं किया, जिसने कभी शराब नहीं पी, जिसने कभी अन्यथा किसी के सामने इस बात का रोब नहीं झाड़ा कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मेरे आगे 2 गाड़ियां पीछे 2 गाड़ियां चलती नहीं। कहते अरे ठीक है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की आशीष है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज परमेश्वर की आशीष को लेकर जाइए, क्योंकि वह अनंत काल का पिता है। अनंत काल का, 1-2 दिन का नहीं। क्या लिखा है? शांति का राजकुमार। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो शांति होगी, बड़ी अद्भुत शांति। बाइबल कहती है उसे तुम परचेज नहीं कर सकते, खरीद भी नहीं सकते। रोहिणी जी, चलकर ही आशीष लीजिए, अपने परिवार की शांति लौटा कर लाइए। आपको चुना है परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए, करिए ना, करिए। इस क्रिसमस पर वो आशीष आपको मिलनी चाहिए जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षारत हैं। करिए परमेश्वर से प्रार्थना। मेरा चैलेंज है आपको, आपकी आशीष मिलेगी। लिखा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
परमेश्वर की प्रभुता हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। उस आशीष को अपने जीवन में दिन में कई बार दोहराइए। कौन सी आशीष? अवश्य है, क्या हो, मैं घटूं और परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े। कई बार कहिए दिन में, देखिए क्या होता है। मेरी ली हुई आशीष है ये। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर आप आए, आपने बाइबल खोली, 2-4 मिनट आपने प्रार्थना की और आप बोलने लगे। कईयों ने मुझसे लाइव पूछा ये आकर, और कईयों ने घर में लाइव कराया ये। उन्हें लगता था मैं कुछ देखकर बोलता हूं। कई जगह तो मैंने जानबूझकर कहा कि परमेश्वर का वचन आपके घर से ही मिलेगा मुझे। थोड़ी देर में उनका फोन है, अभी दे दूं? अभी नहीं चाहिए। फिर मैंने जैसे आपके घर आता हूं, एक बढ़िया सी चाय पिलाइएगा, परमेश्वर का वचन दीजिएगा, और उसके बाद परमेश्वर का वचन सुनिएगा। बोले आप कर लेंगे? मैं कौन होता हूं करने वाला? वो तो परमेश्वर करेगा। मैं गया, चाय पी, उनका वचन लिया, एक छोटी सी प्रार्थना की और बोला। मैं रोज करता हूं, यही मेरी आदत है। परमेश्वर का प्रकाशन जाना चाहिए आप तक, इसलिए मुझे चुना परमेश्वर। परमेश्वर की आशीषें दिखाने के लिए रखा गया है मुझे, बस, और कोई काम नहीं है मेरा। परमेश्वर ने आज चुनकर मुझे इसलिए रखा है कि मैं उन लोगों को वो उजियाला सौंप दूं जिसको वो वास्तव में वर्षों से खोज रहे थे, बस, और कोई काम नहीं है मेरा। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रार्थना कराने की पूछा, ब्रदर मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पहले तो समझ नहीं आया। मैंने कहा है जी, कुछ करोगे भी आप? कहते नहीं, वो जैसे बाकी पास्टर लोग। मैंने कहा क्या? जैसे बाकी पास्टर लोग पैसे कहते हैं आपको ऑनलाइन कितना ट्रांसफर करो। मैंने कहा मेहरबानी से 1 रुपया भी नहीं। मुझे मांगना होगा, वो बैठा है। मुझे मांगना होगा, वो बैठा है। दुनिया में किसी पर मैं एतबार नहीं करता, विश्वास नहीं करता, कुछ चाहिए भी नहीं मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर आशीष ठहरी है। धिक्कार है उस मनुष्य का जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मैं नहीं रखता भाई, ऐसी चीजों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। कि साहब मुझे प्रार्थना करने पर कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं भाई, मना कर देता हूं मैं तो, सॉरी। मैंने कहा आपको दिन में 10 बार प्रार्थना करानी हो, फोन पर आइएगा, 10 बार प्रार्थना कर दूंगा, लेकिन दोबारा मत कहिएगा ये चीज। बोले आप किसी मिनिस्ट्री से जुड़े? मैंने कहा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आपको कहीं से पैसा मिलता? मैंने कहा वो भी नहीं चाहिए। बोले फिर? मैंने कहा यार परमेश्वर ने बहुत दे रखा, मैं आई एम ए प्रोफेसर इन हिस्ट्री, मुझे परमेश्वर की ओर से बहुत मिलता है। परमेश्वर मेरे काम के बहुत से पैसे दे देता मुझे, क्या चाहिए मुझे? परमेश्वर को बेचकर पैसे कमाऊं? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे दादा गरीबी में रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। मेरे पिता बहुत अच्छे पद पर है, उन्होंने कभी इस चीज का फायदा नहीं उठाया। मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से मुझे परमेश्वर ने मेरे दादा मेरे पिता से दी, मैं क्यों करूं ऐसी चीज? जब 3 चीजें मेरे पास हैं, मेरे पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, बहुत है। और क्या चाहिए? कुछ नहीं। एक साहब मुझसे बहुत ज्यादा उलझे, बोले अरे नहीं साहब, पैसा तो जितना आ जाए कम है। मैंने पता कैसे समझाया उन्हें? मैंने, तुम बच्चे थे कितनी रोटी खाते थे? 3-4। जवान हुए 5-6, वेरी गुड। उसके बाद थोड़े अधेड़ हुए, 40 क्रॉस किया, तब क्या हुआ? हाँ सर, थोड़ी बीमारियां लग गई, कम हो गया खाना। अब मेरी उम्र के हो, तुम क्या खाते हो? 2 रोटी हर खाने पर। 60 में क्या हो जाएगी स्थिति पता नहीं। मैंने कहा 1 रोटी रह जाएगी भाई, दिन की 4 रोटी। चलो 70 के हो गए तो लिक्विड पे रह जाओगे। काहे बात का पैसा चाहिए तुम्हें? काहे बात का? बोला ये तो सच है। फिर क्यों गलत जगह पर जाकर अपना हाथ डालते हो?
क्यों अपने परिवार के लिए श्राप कमाते हो? क्यों क्यों? जवाब नहीं था उसके पास, किसी के पास नहीं होता। अरे आशीष कमाने के लिए परमेश्वर ने लाया है आपको, सेवा करने के लिए परमेश्वर लाया है आपको, परमेश्वर का स्वभाव जैसा आपका स्वभाव होना चाहिए इसलिए लाया है परमेश्वर को। आप परमेश्वर को लूट रहे हो? नहीं नहीं। लिखा उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। आज मैं अपने परिवार को देखता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं। कोई मेजर बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर की शांति का अंत नहीं होगा परमेश्वर के लोगों के लिए, कुछ भी नहीं। आज मेरे बेटे का पहला पेपर था, आप सबकी प्रार्थना से वो अच्छा कर पाया। आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि विश्वासी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप सभी ने मांगी थी उसकी आशीष परमेश्वर से, मैंने अकेले ने नहीं, आप सभी ने मांगी थी उसके लिए, परमेश्वर ने दी उसको। 16 को उसका दूसरा पेपर है, मैं सुबह फिर आपसे वो आशीष मंगवाऊंगा और वो आशीष उसके पास जाएगी, मैं फिर मंगवाऊंगा। इसी तरह आपको अपनी बातें मेरे सामने रखनी होंगी कि हम सभी प्रार्थना करें, सभी एक सांझी आशीष के रूप में आपकी आशीषों को परमेश्वर से मांगे। करिए ये सब चीजें, इसकी जरूरत है आज, करिए। लिखा है उसकी शांति का अंत ना होगा और इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से सर्वदा के लिए स्थिर करेगा। दाऊद के वंश से लाया गया था यीशु मसीह, सर्वदा स्थिर कर दी उसकी गद्दी। कहां है आज यीशु मसीह? बाइबल को पढ़िए, कहां है? परमेश्वर के दाहिने बैठा है सिंहासन पर, स्थिर है, हिला नहीं सकता कोई। आज हमारी सारी प्रार्थनाएं किसको एड्रेस होती हैं? यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम। स्थिर आशीष है, हिल नहीं सकती। और लिखा है इस समय से सर्वदा के लिए न्याय और धर्म द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। परमेश्वर ने संभालना है आपको, आप इधर उधर भाग जाते हो, आपकी शांति का अंत नहीं होगा। मुझे अपने परिवार में यह आशीष है। कई बार मेरा छोटा बच्चा नहीं पढ़ता, मैंने उसको लेकर बैठना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक पिता के रूप में मेरी जिम्मेदारी है अपने बच्चे के प्रति कि उसको सिखाऊं। कुछ दिनों नहीं लेकर बैठा, उसका रिजल्ट गड़बड़ाया, अब मैं उसे रोज लेके बैठता हूं। सुबह से शाम तक काम करने के बाद, थकने के बाद भी मैं उसे रोज लेकर बैठता हूं, क्योंकि मेरी आशीष है। परमेश्वर ने पिता के रूप में मुझे एक भाग के रूप में मेरे बच्चे को दिया है। उसको जिंदगी में एक अच्छी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी है मेरी, उसे परमेश्वर की आशीष देने की जिम्मेदारी है मेरी। आज परमेश्वर ने रखा है आपको भी, अपने बच्चों को उस आशीष को दीजिए जिसके लिए आप रखे गए हैं। चाहे वो माया जी हो, चाहे रोहिणी जी हो, आप सब बड़े अच्छे बड़े परिवार के लोग हैं, आपका बड़ा परिवार है। चाहे वो बलविंदर भाई हो, उनकी 3 बेटियां, उनकी 2 बेटियों का बृहद परिवार हो, बड़ा परिवार हो, सबको वो आशीष दीजिए। क्रिसमस इसीलिए तो दिया गया है आपको त्योहार के रूप में कि आपको आशीषों को देना है। लेना तो है ही, देना भी है। लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या कि नहीं हो। पहचानेंगे लोग। लोग आजकल के बहुत से आने हैं, उनको पता चलता कि यह परमेश्वर का है भी या नहीं। इस हिसाब से चलिए। लिखा है सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये होगा। पलट नहीं सकते इसको आप, ये होगा। आप और मैं पलट नहीं सकते, चाहे आप जोर लगा लें, शैतान कितना जोर लगा ले, पलट नहीं सकते। इस आशीष को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए।
इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आपकी आशीषें द्वार पर खड़ी हैं। मैं नहीं कह रहा ये, आप सोचो कि मैं आपका मन रखने को कह रहा हूं ना। मैंने आपको 3 दिन में 3 बड़ी आशीषें दिखाई, मेरी ओर से नहीं थी, परमेश्वर की ओर से थी। मैंने 3 दिन में आपको 3 बड़ी आशीषें गिनवाई। आप ही के बीच में से चलते हुए 3 लोग अपनी आशीषें ले गए। आपको भी लेनी है। खाली क्यों रह जाएंगे आप? क्यों छूट जाएंगे आप? क्या अलग कर दिया परमेश्वर ने आपको? नहीं, परमेश्वर वही है। मुझे कई बार मेरे पिताजी कहते थे, अबे तू छोड़ आया परमेश्वर को, नालायक। परमेश्वर वही है, जब वहीं जाओ। हम जाकर प्रार्थना करते थे, लगातार प्रार्थना करते थे, आशीष मिल जाती थी। फिर पिताजी कहते थे, मिली नहीं मिली? मिली ना, तेरी मांगने में कमी थी, परमेश्वर के देने में कतई नहीं रही। सोचिए, हम गलती करते हैं, परमेश्वर गलती नहीं करता। हम गलती कर सकते हैं, परमेश्वर नहीं करता। गजानंद भाई, अपनी बेटी पर हाथ रखकर प्रार्थना करते रहिए, शैतान उसको डराना भूल जाएगा। परमेश्वर की सुरक्षा का चक्र उसको दीजिए, शैतान उसके जीवन में कभी घुस नहीं पाएगा। आपकी बेटी आशीषित है, परमेश्वर के साथ वचन को सुनती है। आपकी बेटी आपके लिए बहुत बड़ी आशीष ठहरेगी। मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आप अपने जीवन में उस आशीष को अनुभव करेंगे गजानंद भाई, आप अपनी आशीष को अनुभव करेंगे। और जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की महत्ता को अपने जीवन में जान ही नहीं पाओगे। मैं कितने ही आश्चर्यक्रम आपको दिखवा दूं, कितने लोगों की गवाही सुना दूं, जब तक आपकी गवाही नहीं होगी, आप विश्वास नहीं करोगे। आपकी गवाही होनी है। आज जो प्रभुता यीशु मसीह के कांधे पर रखकर भेजी है, वही प्रभुता है आपके और मेरे जीवन में भी। वही अधिकार है आपका और मेरा भी। अगर आप पर मैं हार रहे हैं आज, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। मानिए इस बात को, आज परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं उत्साहित होता हूं बलविंदर भाई की उस गवाही से, जब 2006 में उन्होंने परमेश्वर को चुना। मेरे दादा की आशीष है उनके ऊपर, मुड़कर नहीं देखा उन्होंने पीछे। बलविंदर भाई ने मुड़कर नहीं देखा, और जो लोग मुड़कर नहीं देखते, वो परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते चले जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को, मुड़कर मत देखिएगा। पीछे क्या था, जो भी था गया। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। इस आशीष के साथ चलिए आज। इस आशीष के बगैर अगर आप गए, शैतान छल लेगा कहीं से भी। आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। एक गांव के पादरी का पोता बात कर रहा आपसे, गांव के पादरी का। वो पादरी जिसने साइकिल पर बैठकर गांव गांव में परमेश्वर के वचन को बांटा। वो मेरे पिता ने मुझे हमेशा कहा था, बेटा ये कभी मत भूलना कि तुम आए कहां से हो। जिस दिन भूल गए, गई तेरी आशीष। मैं कभी नहीं भूलता ये बात। मैं कभी नहीं भूलता ये बात कि मेरे पिताजी के पास 10वीं तक पहनने के लिए हवाई चप्पल भी नहीं थी। मैं नहीं भूलता इस बात को। आज मेरे पास 1000 जूता हो, मैं नहीं भूलता इस बात को। वहां से उठाकर लाया है परमेश्वर हमें, वहां से। इस आशीष को लेकर हम चल रहे हैं, घराने समेत चल रहे हैं, और आने वाले समय में उस आशीष को उठाकर चलेगा मेरा बेटा।
क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में खोज कर मुझे आशीषों को देता है, वो चलेगा। अपने परिवार में से किसी एक को तैयार कीजिए कि आपकी आशीषें खोए नहीं, बढ़ती चली जाए। घराने के बाद घराना उस आशीष को लेता चला जाए। करिए तैयार आज। हार मत मान जाइए कि मेरा बच्चा इधर चला गया उधर चला गया, नहीं ना, हारिए मत। विश्वास से पुकारिए, उसको आएगा। क्योंकि बच्चे का अस्तित्व सबसे ज्यादा किससे होता है? मां से। उसी से तो वो दुनिया में आता है, वही तो लाती है उसको, वही उसका पहला स्कूल, पहली टीचर होती है। आज आपने लिखा रोहिणी जी कि आपके बच्चे आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, आपको भी उन्हें अच्छा ट्रीट करना होगा परमेश्वर के अनुसार। आपकी बेटी को देखकर मैं बहुत आशीषित हुआ। उसको परमेश्वर के पास लाइए, बहुत बड़ी सेविका बनेगी परमेश्वर की। मैं कह रहा हूं ये बात, मेरी तरफ मत देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। परमेश्वर कह रहा आपसे, मैंने उसके चेहरे को बड़ा करके देखा, इसलिए मैंने कहा। ऐसे नहीं कह रहा, मैंने आपके बेटे के लिए नहीं कहा ये बात जी। बिल्कुल, जिसके वस्तार और जांग पर लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यस, ये बात मैंने इसीलिए रोहिणी जी आपकी बेटी को कहा, बेटे को नहीं। विश्वास रखिएगा, आज नहीं तो कल आपकी बेटी मुझसे बेहतर प्रचार करेगी, फॉर श्योर। आज शाम को इस आशीष को लेकर जाइए, मुझसे बेहतर प्रचार करेगी। लेकर जाइए इस आशीष को, हल्के में मत लीजिए परमेश्वर। आपने लिखा ना कि साहब अब तो वो बहुत दूर चले गए। कोई दूर नहीं गया, द्वार पर है। मांगिए आज परमेश्वर से, मन परिवर्तित करके परमेश्वर आपका परिवार आपको देगा। मांगिए, हर एक से कह रहा हूं, जिसको जरा भी बिखराव अपने परिवार में दिखता है, मांगिए चलकर विश्वास से अपनी आशीषें। परिवार जोड़कर आपको आशीष देगा, क्योंकि आपने मांगा था मिला, आपने ढूंढा था पाया, आपने खटखटाया था परमेश्वर ने खोलकर उस आशीष को दिया। आपने दिया था, इस आशीष को लेकर जाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को आपकी आशीषें दिखे। मैं तो साफ कहता हूं ये बात, ये नहीं कि साहब आप मेरी आशीषों से देखते रहे, आपको दिखे। आपके परिवार की परिस्थिति क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। परमेश्वर के पास जाकर विश्वास से गिड़गिड़ाकर समर्पित होकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे परिवार में ये दुख है, ये परेशानी है, ये दिक्कत है, पता नहीं क्या। मधु जी जुड़ी हैं आशीष, मधु जी की आवाज मेरे कान में अब भी गूंजती है, अब भी। कल शाम को मेरी उनसे बात हुई थी, अब भी गूंजती है उनकी आवाज। बेटा मौत की कगार से लौटा कर दिया परमेश्वर ने। इससे बड़ी आशीष हो सकती है क्या? जीवन का दान, इससे बड़ी आशीष हो सकती है क्या? नहीं। विश्वास रखिए, प्रभु आपकी आशीष आपको देगा। हारिए मत आज, हारने के लिए नहीं बने आप, हारिए मत। मधु जी जैसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए। मौत के मुंह से परमेश्वर ने बेटा दिया उन्हें, हारने के लिए नहीं बने आप, बिल्कुल मत हारिए। विश्वास से जाइए परमेश्वर के पास। चाहे गजानंद भाई की बेटी तोशी की बात हो, चाहे बलविंदर भाई की तीनों बेटियों की बात हो, चाहे रोहिणी जी की बिटिया हो, सबकी आशीष परमेश्वर के पास है। हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर वो आशीष देगा आपको। आइए प्रार्थना करें।
तमाम आशीषें देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए। चाहते हैं प्रभु आपकी आशीषें हमें चलकर मिले, आपकी आशीषों को लेकर चलकर जाने वाले हो हम, खाली हाथ ना लौटे प्रभु। जितने लोग यहां जुड़े हैं प्रभु, उनमें से एक भी प्रभु अपना प्रतिफल न खोए। धन्यवाद करते हैं जैक्सन के लिए प्रभु कि आपने उसकी पत्नी को लौटा कर दिया, आपने उसके ऑपरेशन को सफल किया, और जो भी कॉम्प्लिकेशन है प्रभु उसके जीवन में, आज की रात आपका दाहिना धर्मी हाथ उसे छुए और उसकी सारी तकलीफों से वो आजाद होकर कल सुबह उठकर आपकी आशीषों के अनुसार आपसे जुड़कर प्रार्थना कर सके। उसकी पत्नी को आशीष दे और प्रभु उस आशीष को बनाए रखे परसिस जी के परिवार में, क्योंकि उनकी बेटी खो गई थी, वापस लौटाई है। उस आशीष को बनाए रखें। धन्यवाद की ये प्रार्थना प्रभु हम सभी मिलकर आपके सामने मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीष मिले। परसिस जी ने मुझे एक और बात बताई कि उनकी बहू एक सरदार परिवार से आई, शादी हुई और उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। सोचिए, बाइबल की उस आशीष को लेकर जाइए। बाइबल में लिखा है जो पहले हैं वो पीछे और जो पीछे हैं वो पहले किए जाएंगे। क्यों? राज्य की संतान बाहर खड़ी रह जाएगी। हाँ, पर मैं कहते ना साहब, वर्षों से मसीही बाहर, क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं। मधु जी जैसे लोग आशीष पाकर आगे चले जाएंगे, बलविंदर भाई जैसे लोग आशीष पाकर आगे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चुनकर पीछे नहीं देखा। तकलीफें तो नहीं, पीछे नहीं गए वो। मधु जी पे तो केस लगे हुए हैं, तब भी उस स्त्री ने पीछे नहीं देखा। मुझे भूला नहीं उनकी। मैं एक बात बहुत ध्यान से सुनता हूं अगर कोई मुझे कुछ कहता है। उन्होंने कहा मुझे जहां भी चर्च दिखता है मैं ऐसे जाती हूं जैसे एक बेटी अपने बाप के घर जाती है। ये शब्द थे उनके। मैं ऐसे जाती हूं जैसे एक बेटी अपने बाप के घर जाती है। वो चर्च में घुसकर मैं प्रार्थना करके चली आती हूं अपने बाप से आशीष लेकर। सोचिए, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई स्त्री का प्रकाशन इतना मजबूत है। जिसके हाथ में बाइबल नहीं है उसका प्रकाशन इतना मजबूत है। आपके और मेरे घरों में तो कितनी बाइबलें होंगी। क्या है मेरा और आपका प्रकाशन? सोचिए आज। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, सोचिए आज। और अगर सोच के आपको समझ में आता है, समर्पित होकर परमेश्वर से आशीष मांग लीजिए। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। आज भी 3 दिनों में परमेश्वर ने 3 आशीषें मुझे दिखाई। आपकी बारी है, अगली बारी आप लोगों की है। आप अपनी आशीष कैसे लेते हैं? विश्वास से लीजिए। लिखिए इस पर, करिए मुझे फोन, बताइए मुझे कि ये हुआ मेरे साथ। हम सभी एक दूसरे की गवाहियों से उत्साहित होते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। बढ़ाइए आज एक दूसरे के विश्वास को। प्रभु आपके साथ रहे। आज की रात्रि में आप प्रभु की आशीष को लेकर सोएं और प्रभु की आशीष के साथ कल सुबह उठ सके। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह की।